नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का उपाय आपकी जिंदगी में तरक्की ना करे ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरे हाथ में लाल किताब का बहुत ही जबरदस्त उपाय है। वो क्या है? आपने एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें कुछ अक्षत यानी कि चावल रखने हैं। अगर आपकी कुंडली में तरक्की का देवता, जिसको हम गुरु ग्रह कहते हैं, बरकत का देवता, जो लक्ष्मी रूप होता है, जो संतान का धन देता है, धन तो जो दुनियावी धन है, जिसका कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है, उसको धन के पीछे भागना नहीं पड़ता, धन उसके पीछे भागता है। क्योंकि आजकल जिसके पास ज्ञान है, ऐसा ही इंसान, वो चाहे देखिए जहां जंगल में भी जाकर बैठ जाए, उसकी प्रख्याति जो है वहां यानी कि सब संसार में फैल ही जाएगी उसके ज्ञान की, और उसके पास चलकर लोगों को आना पड़ेगा। अगर देखिए आपको ये शिकायत रहती है कि आप अपनी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे, तरक्की का मतलब ये भी होता है कि मैं प्रमोशन यानी कि मेरे को चेयर नहीं मिल रही, मैं एक लेवल प्लस नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ये ग्रोथ का देता है, ये बातें आपकी बहुत ज्यादा काम की हैं। अगर आप अपनी नौकरी में पैसा भी चाहते हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, चेयर भी चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी काम है उसमें आपका मान सम्मान और यश बढ़े, यानी कि कस्टमरों की लाइनें लगी हों, तो आपको यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये उपाय एक बार करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, यह यदा कदा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, गुरु ग्रह मान लीजिए राहु के साथ है, केतु के साथ है, बुध के साथ है, या गुरु ग्रह के घरों में उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे गुरु ग्रह के घर होते हैं 2, 5, 9, 12। अगर यहां पर शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, तो पितृदोष नामक कुंडली से जो है गुरु ग्रह जो है ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण वो अपने अच्छे फल दे नहीं पाता। तो गुरु ग्रह को देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, तो आप अपनी कुंडली में पहले चेक कीजिए, कहीं गुरु ग्रह वक्री तो नहीं है, कहीं खराब युतियों में नहीं पड़ा हुआ, कहीं खराब भावों में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर खराब भावों में भी पड़ा हुआ है, वक्री भी है, अस्त भी है, या प्लस उसके यानी कि गुरु के जो ये 2, 5, 9, 12 के घरों में उसके शत्रु ग्रह भी बैठे हुए हैं, तब आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन वो तब जाकर मिलेगी जब उसमें मजा खत्म हो जाएगा। आपको पैसा तब आएगा जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आपके पास अच्छा भोजन तब आएगा जब आपको बीमारी लग गई होगी। बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि मैं बहुत संसार से पीछे रह गया हूं, क्योंकि देखिए वो तरक्की नहीं कर पाते, संसार के साथ जो है कदम के साथ कदम नहीं मिला पाते। तरक्की का देवता गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह को ठीक करना बहुत ही ज्यादा सरल है। कल तो अमावस्या है, ये 12 बजे आपको ये एपिसोड मिलेगा, लेकिन ये आपने सारे दिन में किसी भी टाइम जाकर सूर्य अस्त से पहले पहले ये उपाय करना है। अगर आप हर अमावस्या को ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी की तरक्की ना हो और आपके दिन ना बदले। धन संबंधी तो मामले जो है वो तो दूर होंगे ही होंगे आपके। अगर संतान संबंधी दिक्कतें हैं, अगर आपके बहुत सारे काम अटकते हैं, अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, किसी काम में आपको प्रॉफिट नहीं होता और आपकी सेहत भी खराब रहने लग पड़ी है, हाइपर स्ट्रेस, हाइपर एसिड, यानी कि लीवर के भी आपको रोग है, या कुछ लोगों की यह है कि वंश वृद्धि नहीं हो रही, कि बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, इस पर तो एक एपिसोड मेरे को बनाना पड़ेगा कि आजकल आईवीएफ सेंटर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर 10 शादियों में से यानी कि 6 शादियों के यानी कि जो है घर में औलाद पैदा नहीं हो रही। वो कहते हैं कि कन्या ही हो, लेकिन कुछ तो हो, बहुत बहुत बड़े इलाज करवाने पड़ रहे हैं, दवाइयां खानी पड़ रही है। तो देखा गया है कि उनकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही बुरी तरह डैमेज है, कमजोर भी है, और इसके शत्रु के साथ वो पीड़ित भी है, और उसके घरों में गुरु ग्रह के भी खराब ग्रह पड़े हुए हैं, जिसके कारण ऐसा इंसान अगर संतान जो है मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से प्राप्त कर भी ली, अगर गुरु ग्रह खराब है तो वो जो औलाद है, पहले तो वो पढ़ाई में नकम्मी होगी या सेहत से दुखी रहेगा वो इंसान अपनी संतान से। अगर वो पढ़ गया तो वो इतनी नकम्मी पैदा होगी
कि क्या बताऊं, उसको छोड़ के चली जाएगी या इतना तंग करेगी, आवारा हो जाएगी या कुछ, यानी कि सुख ही नहीं मिलेगा। और कईयों की कुंडली में तो गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब होता है, कईयों की संतान पर तो बहुत बड़ा संकट भी मंडराता होता है इस गुरु ग्रह के कारण। इसका इलाज आपने बहुत ही ज्यादा यानी कि आसानी से, ये लोटा आपने और इसमें अक्षत जो चावल है जिसको हम देव भोजन कहते हैं, ये जो चावल है ये आपने ब्राह्मण देवता के हाथ में लोटे के साथ आपने देकर आना है। लोटे को वो अपने जल पीने के लिए यूज करेगा, नहीं तो वो मंदिर के कामों के लिए जो है पंडित जी यूज करेंगे। जब भी कोई इंसान जिसका भी कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, निर्बल है बहुत ज्यादा, अगर उसने गुरु ग्रह के बहुत सारे उपाय कर लिए हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, चंद्रमा की आपने मदद लेनी है। पहले तो अगर पंडित जी ने पानी डालकर कोई उस पर ये तांबे का लोटा अगर आप मंदिर में रख कर आएंगे, अगर उसमें पित्तल के लोटे में अगर कोई जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली ही आपको पुण्य प्राप्त होता चला जाएगा। जो जितना ज्यादा वो यूज होगा मंदिर में उतना ही ज्यादा आपका पुण्य जो है बढ़ता चला जाएगा और आपकी जिंदगी में सुख साधन समृद्धि पूजा का फल भी आपको मिलता चला जाएगा। और ये चावल जो है आपने ब्राह्मण देवता को देकर आने हैं। जैसे ही ब्राह्मण देवता इसका भोग यानी कि करना शुरू कर देंगे, खाना खाना शुरू कर देंगे, आपके यानी कि स्वीकार कर लेंगे, तो चावल मैं कहता हूं कि निर्धन से निर्धन इंसान जो बहुत ही ज्यादा दुख झेल रहा है, संघर्ष भरी जिंदगी झेल रहा है, धन संबंधी मामलों में बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है, तो वो ये कॉम्बिनेशन का उपाय करे। चावल का दान जो है ब्राह्मण देवता को करना शुरू कर दे, पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद जरूर ले और अपनी निर्धनता समाप्ति का आशीर्वाद ले। अगर ये उपाय आप करते हैं तो ये लोटा, देखिए अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे ये कितनी बार करना पड़ेगा। देखिए ये उपाय आपको थ्रू लाइफ करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर खराब है, आपका जब भी मन करे, अगर अमावस्या वाले दिन अगर आपको बाहर जाना पड़ गया तो कोई बात नहीं, गुरुवार वाले दिन, पंजाबी में वीरवार कहते हैं, हिंदी में गुरुवार कहते हैं, या सोमवार वाले दिन आप ब्राह्मण देवता को जाकर महीने में 1 बार 2 बार आपकी जितनी श्रद्धा हो आप जाकर ये पित्तल की लोटे में चावल भरकर आप मंदिर में दे। इससे चंद्रमा और गुरु के आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली के गुरु के पास 5 भाव है और चंद्रमा के पास 1 भाव है, और चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाता है उसके फल अलग से अच्छे हो जाते हैं। तो मैं कह दूंगा कि आपकी 60% कुंडली जो है ठीक हो जाएगी, ये मात्र एक छोटे से उपाय से। आप करके देखिए और मेरे को 2-3 महीनों में ही आप खुशखबरियां देनी शुरू कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।